हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रितेश जी के स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 19 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। फ्रेंड, ये 100% रियल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन था तो टिस्को की स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में हुआ था टिस्को की स्थापना। याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह 856 फीट ऊंचा टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम क्या है? देखिए महाभारत का जो दूसरा नाम था जय संहिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में आपका पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता था डेनियल मेदवेदेव को हराकर। महिला एकल खिताब बात करें तो एशले बार्टी ने जीता था। ये भी याद रखना है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? एग्जाम में पूछा गया था। तो यह देखिए विशुद्ध जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट के दो अणु जल के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो जलाशय का 3/4 भाग निकल जाता है और परिणाम स्वरूप पदार्थ का पेरिस प्लास्टर ऑफ बनता है। तो यह देखिए कैल्शियम सल्फेट ½ देखिए नेक्स्ट, अखंडता पथ निरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इस संविधान को लघु संविधान कहा जाता है। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ी गई थी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई थी। तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सतलुज और काली नदी के बीच हिमालय कौन है? तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित जो हिमालय के हिस्से हैं उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इनको भी आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 जल के 2 अणु। रासायनिक नाम जिसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, गोली दर्पण का फार्मूला क्या होता है? तो 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ एफ भी यू क्रमशः फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु की दूरी और एफ वक्रता त्रिज्या और पी आदि होती है। याद रखिएगा। अवतल दर्पण के लिए एफ ऋणात्मक, उत्तल दर्पण के लिए एफ धनात्मक होता है। इनको भी याद रखिएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पीयूष गोयल ने फैशन डिजाइन का उद्घाटन कहाँ किया? तो याद रखिएगा पंचकुल में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी का 17वां परिसर आधिकारिक तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उद्घाटन किया गया, जिन्होंने इस राज्य में कपड़ा के क्षेत्र का विकास के आधार पर कहा। याद रखिएगा इनको भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण असफ अली कहाँ झंडा फहराया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अरुण असफ अली ने 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक में मैदान में मुंबई के कांग्रेस में झंडा फहराया था। तो इनको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का निर्धारण कौन करता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा किस प्रकार बदलती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का प्रयोग से भोजन बनता है, विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। याद रखिएगा इनको भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अष्टक नियम से। इससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अष्टक नियम किसने दिया था? ब्रिटिश रसायन के वैज्ञानिक JR न्यूजीलैंड द्वारा 1865 में अष्टक नियम प्रस्तावित किया गया था। इनको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो याद रखिएगा 15 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 यानी सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान अधिनियम 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। याद रखिए मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी यह 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी, जो 8वीं अनुसूची में है। याद रखिए 71वां संविधान संशोधन कोंकणी, मैथिली और नेपाली शामिल की गई थी। यह भी याद रखिएगा। और 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, सांथली और मैथिली जोड़ी गई थी। यानी संविधान में वर्तमान समय कुल 22 भाषाएं हैं। तो इनको याद रखिएगा आप लोग।
देखिए नेक्स्ट, संविधान में अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पद के प्रावधान पर। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, बताया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल। फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किया जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग देखते चलिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन होती है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और कैल्शियम के बीच उपर्युक्त प्रतिक्रियाशील से स्पष्ट है कि कॉपर सबसे निकट स्थान पर रखा गया। यह सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है, यानी कॉपर जो आपका इसका सही आंसर होगा। या देखिए सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है आपका कॉपर। इसका लोगो क्या होता है? Cu। देखिए नेक्स्ट और आपका अंतिम क्वेश्चन जो पूछा गया था, मयूरभंज छऊ किस राज्य का नृत्य है? मयूरभंज छऊ किस राज्य का नृत्य है? तो याद देखिए उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित मयूरभंज अपने छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड ये जितने क्वेश्चन थे ये सब 100% रियल क्वेश्चन थे जो सेकेंड शिफ्ट के 19 सितंबर में पूछे गए थे। तो याद रखिएगा। और फ्रेंड मैंने इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किया है जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो यदि पसंद आया आप लोग को तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।